आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। क्या आपने राघव चड्ढा को पद से हटाया? मनीष सिसोदिया को बनाया है पंजाब का प्रभारी। आटा रखना है कहकर 1200 में ड्रम लाई थी मुस्कान। नशीला इंजेक्शन दिलाने में शामिल था एक बुजुर्ग। स्टील की चादरों के बाद अब कांटेदार तार। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा को लेकर एएसआई सतर्क। यूपी समेत 12 राज्यों में बारिश के साथ ओले गिरने के आसार। दिल्ली में गर्मी दिखाने लगी तेवर। विदेश मंत्रालय को भरोसा, टैरिफ पर अमेरिका के साथ बन जाएगी बात। हमास को बड़ा झटका, इजरायली ने मिलिट्री खुफिया चीफ को किया ढेर। सूडान की सेना को बड़ी कामयाबी, खार्तूम रिपब्लिकन पैलेस पर फिर से किया कब्जा। निवेशकों और खरीदारों के लिए बड़ा मौका, सोने और चांदी के भाव में गिरावट। सिकंदर के प्रमोशन से सलमान खान क्यों बना रही दूरी, सामने आई बड़ी वजह। और आरसीबी ने कितने साल पहले केकेआर को हराया था? आखिरी मैच आईपीएल 2005 के पहले ही दिन होगा आमना सामना। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सीनियर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को पंजाब प्रभारी के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब प्रभारी के पद से हटा दिया गया है और मनीष सिसोदिया को उनकी जगह नियुक्त किया गया है। इस पोस्ट में यह भी कहा गया, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को पंजाब प्रभारी पद से हटा दिया है। शराब घोटाले में आरोपी पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया को पंजाब का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। शासन प्रशासन और ड्रग विभाग की पाबंदी के बावजूद खैरनगर में नशीले इंजेक्शन बिना पर्चे बेचे जा रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किए जाने वाले मिडाजोलम इंजेक्शन को अस्पताल के बिना पर्चे के खैरनगर के उषा मेडिकल स्टोर के संचालक ने दे दिया। सौरभ की हत्या में इसी इंजेक्शन का प्रयोग किया गया। डॉक्टर के पर्चे पर यह इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। इस बात को खुद डॉक्टर स्वीकार कर रहे हैं। इस बिंदु को भी पुलिस ने जांच में शामिल कर लिया है। मुस्कान ने अपने को डिप्रेशन में बताकर पर्चे पर नींद की गोली लिखवाई थी। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर अरविंद देशवाल का बयान लिया। उन्होंने नींद की गोली नहीं लिखने की बात बयान में कही थी। इसके बाद गूगल पर देखकर डॉक्टर के पर्चे पर खुद मुस्कान ने नींद की दवाएं और इंजेक्शन सर्च किए। औरंगाबाद के पास खुलताबाद में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र है। कब्र को सुरक्षित रखने के लिए एसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले एसआई ने कब्र के चारों तरफ एक लोहे की चादर लगाई थी। अब उन्होंने चादर और कब्र के चारों ओर लगी संगमरमर की जाली के बीच कांटेदार तार भी लगा दिए हैं। बता दें कि औरंगजेब की इस कब्र की 3 तरफ दीवारें हैं, चौथी तरफ एक छोटा सा दरवाजा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ हिंदू संगठनों ने धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार ने कब्र को नहीं हटाया तो वे बाबरी मस्जिद जैसी कार सेवा करेंगे। औरंगजेब की कब्र के आसपास पुलिस भी तैनात कर दी गई है। लोगों को कब्र के पास जाने से रोका जा रहा है। कब्र के रखवाले फिरोज अहमद हैं। पश्चिमी विक्षोभ के निचले स्तरों पर सक्रिय होने और चक्रवाती प्रसार की वजह से उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों के अलग अलग इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। पश्चिमी और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पारा उछला है और कुछ राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन लू से अभी राहत है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ निचले और मध्य स्तरों में एक ट्रफ के रूप में जारी है। ऊपरी हवाओं का चक्रवाती प्रसार भी निचले स्तरों में दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर बना हुआ है। इन मौसमी गतिविधियों के कारण 22 मार्च तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ नीति लागू करने को निर्धारित समय सीमा में सिर्फ 11 दिन बचे होने के बीच भारत ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे का समाधान निकल आएगा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही कोई सहमति बन जाएगी। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार करने के लिए नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बातचीत चल रही है। इससे लेवी और बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों का समाधान निकल जाएगा। जायसवाल ने कहा, सरकार परस्पर लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रही है। इसी सिलसिले में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 3 से 7 मार्च तक अमेरिका का दौरा किया था। हालांकि जायसवाल ने इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया था कि भारत 2 अप्रैल से लागू होने वाले ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ से किसी तरह की छूट की उम्मीद कर रहा है। सूडान की सेना ने शुक्रवार को कहा कि 2 वर्षों तक चले संघर्ष के बाद उसने खार्तूम में रिपब्लिकन पैलेस पर फिर से कब्जा कर लिया है। देश की सत्ता का यह केंद्र राजधानी में प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बलों का अंतिम अत्यंत सुरक्षित गढ़ था। सरकारी मंत्रालयों से घिरे रिपब्लिकन पैलेस पर कब्जे को सूडान की सेना अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के विरुद्ध एक बड़ी प्रतीकात्मक जीत मानी जा सकती है। एक सूडानी सैन्य अधिकारी ने कैप्टन का एपोलेट पहनकर वीडियो में यह घोषणा की और पुष्टि की कि सैनिक परिसर के अंदर हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि युद्ध समाप्त हो गया है, क्योंकि प्रतिद्वंदी बल का अभी भी सूडान के पश्चिमी डरफुर एवं अन्य क्षेत्र में कब्जा है। इंटरनेट मीडिया में जारी वीडियो में सैनिक रमजान के 21वें दिन की गतिविधियों को दिखा रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख ओसामा तबाश को मार दिया है। इजरायली सेना और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी सिनबेट ने एक संयुक्त बयान में इसकी घोषणा की। तबाश हमास का एक सीनियर कमांडर था जिसने संगठन के भीतर कई हाई रैंकिंग पदों पर काम किया था। वह खान यूनिस ब्रिगेड में बटालियन कमांडर के रूप में सेवा देने के साथ ही निगरानी और टारगेटिंग यूनिट का नेतृत्व भी कर चुका था। अभी तक हमास ने उसकी मौत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तबाश ने पिछले कई सालों में हमास के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह इसराइल के खिलाफ कई हमलों की योजना बनाने और उन्हें निर्देशित करने में शामिल था। इसमें गाजा पट्टी में गुश कटिफ जंक्शन पर 2005 में आत्मघाती बम विस्फोट भी शामिल था। इस हमले में शिन बेट के कोऑर्डिनेटर ओडेड सोरेन की मौत हो गई थी। सोना चांदी की खरीदारी या इसमें निवेश करने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। यह गिरावट रविवार तक बनी रहेगी। इसके बाद फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। एक्सपर्ट भी इस समय की बेस्ट मान रहे हैं। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के कीमत निर्धारण समिति के संयोजक मोहित गोयल ने बताया कि शुक्रवार की रात को अमेरिकी बाजार में सोना 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2000 रुपए प्रति किलो की गिरावट हुई थी। इसका असर आज घरेलू बाजार पर देखने को मिल रहा है। घटे हुए रेट के साथ इन धातुओं की बिक्री हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि आज और कल ट्रेडिंग मार्केट बंद होती है। इस वजह से रविवार तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। यह स्थिर रहेगी। यह खरीदारों के साथ निवेशकों के लिए शानदार मौका है ताकि वे सोने चांदी की खरीद या इसमें निवेश कर सकते हैं। ईद के मौके पर सलमान खान की कई फिल्में पहले भी रिलीज हो चुकी हैं। आमतौर पर भाईजान मूवी का प्रमोशन जमकर करते हैं, लेकिन मोस्ट अवेटेड मूवी सिकंदर के प्रचार के लिए एक्टर को ज्यादा इवेंट में शिरकत करते हुए नहीं देखा जा रहा है। AR मुरुगदास की निर्देशित फिल्म के कम प्रमोशन के पीछे की वजह भी सामने आ गई है। 30 मार्च 2025 को सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए सलमान खान के सिकंदर तैयार है, लेकिन इसके प्रचार को सीमित रखा गया है। भाईजान के फैंस को इस बारे में जानकर हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी फिल्म का प्रमोशन बड़े स्तर पर क्यों नहीं किया जा रहा है।
इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन की शुरुआत आज यानी 22 मार्च से होने जा रही है। इस सीजन का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंज बेंगलोर की टीमों के बीच खेला जाएगा। ये दोनों टीमें कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आमने सामने होंगी। खास बात यह है कि 17 साल बाद दोनों टीमों की ओपनर मुकाबले में भिड़ंत होने वाली है। इससे पहले ये नजारा साल 2008 में देखने को मिला था, लेकिन आरसीबी की जीत के साथ इस सीजन की शुरुआत करना काफी मुश्किल रहने वाला है। आईपीएल में हमेशा से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का दबदबा रहा है। ऐसे में आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार के लिए सीजन का पहला ही मैच एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पिछले 2 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक भी मैच नहीं हराया है, यानी आरसीबी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आखिरी मैच साल 2022 में जीता था। ऐसे में रजत पाटीदार पर इस मुकाबले में काफी दबाव रहने वाला है। उनकी नजर इस मैच को जीतकर इस लंबे इंतजार को खत्म करने पर रहने वाली है।